मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आए हैं कक्षा 9 की विषय गणित अध्याय 6 रेखाएं व कोण की प्रश्नावली 6.2 को लेकर। बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक से ही। क्वेश्चन नंबर 1 है, आकृति में यदि ए बी पैरेलल समांतर है सी डी पैरेलल, ये पैरेलल का निशान है, समांतर है ई एफ और वाई अनुपात में है, वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। जनरली क्या होता है, बच्चों के साथ कुछ टर्म्स के साथ प्रॉब्लम आती है। देखिए ये जो है ना 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब समांतर है, बीच में जो है ए बी समांतर सी डी, मतलब ये ए बी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के समांतर है। ए बी रेखा के समांतर है सी डी रेखा, और सी डी रेखा ये सी डी वाली रेखा ये समांतर है ई एफ के। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरा ये कह रहा है वाई अनुपात जेड बराबर 3:7 है। वाई कहाँ है, यहाँ पर, ये वाई और ये जेड। ठीक है, वाई और जेड का अनुपात मतलब इनके जो कोणों का अनुपात है वो 3:7 में है। मतलब अगर ये 30 है तो ये 70 है, मतलब 3 को 10 से गुणा किया तो इसको भी 10 से गुणा करना है। ये 30 है तो ये 70 है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। हल पे आते हैं सीधा। प्रश्न अनुसार दिया हुआ है ए बी समांतर सी डी, ए बी समांतर सी डी, ए बी ये वाली लाइन सी डी के समांतर है। तो हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं समांतर हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके जो अंतः कोण बनते हैं, ये अच्छे से समझिए आप। अगर दो समांतर रेखाएं हों और उनको एक तिर्यक रेखा काटे, इसको हम कहेंगे समांतर रेखा। ये दोनों समांतर रेखा ए बी और सी डी, और ये वाली जो रेखा है ये जो इधर जा रही है ये है सी डी, सॉरी ये जो है इसको हम कहेंगे तिर्यक रेखा। कौन सी रेखा कहेंगे, तिर्यक रेखा। तो ये जो अंदर वाले अंतः कोण बनते हैं इनका योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ एक्स और वाई है ये, तो एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। अब हम कारण भी लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को, मैं पूरा कारण लिख रहा हूँ, आप लिखना चाहे तो सीधा लिख सकते हैं अंतः कोण। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, ध्यान रखने वाली बात है, एक ही ओर बने, एक ही ओर मतलब इस तरफ ही बन रहा है ना, एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसका आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो आप यहाँ लिख देंगे, चूंकि x व y अंतः कोण है। ठीक है, ये अपन शॉर्ट में लिखना चाहे तो है, ये है। हमने पूरी लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे, ये आपको अभी समझने के लिए क्लास में अगर आप होमवर्क कर रहे हैं तो आपको ये पूरी लाइन लिखनी है। क्यों लिखनी है, ताकि ये याद रहे, इसको रिपीट भी करना है लिखते हुए। अच्छा, अब दिया हुआ क्या है, और क्या दिया हुआ है हमको, हमको दिया हुआ है कि ए बी समांतर है सी डी और सी डी समांतर है ई एफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यूक्लिड की प्रमेय का जो है उनमें है, अगर ये भुजा इसके समांतर है, ए बी सी डी के समांतर है और सी डी ई एफ के समांतर है, तो ए बी भी ई एफ के समांतर होगी। तो ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, तो ए बी समांतर ई एफ। ठीक है, ये अपना काम हो गया। अब चूंकि यहाँ पर ये वाली ए बी और ई एफ समांतर हो गई हैं, तो यहाँ जो कोण बन रहा है एक्स और जेड, ये हमारे कौन से कोण बन रहे हैं, एकांतर कोण। और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के लिए एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। एकांतर कोण मतलब जहाँ पे ये जेड बन रहा हो, तो ये जो कोण बन रहे हैं जेड बन रहा है यहाँ पर, ये देखिए यहाँ से इधर जा रहा है, तो ये ए बी समांतर ई एफ है, तो एक्स और जेड क्या होंगे, बराबर। तो हम लिख लेंगे क्योंकि ए बी समांतर ई एफ है इसलिए x बराबर z, और हम यहाँ लिख देंगे क्या है ये, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इतना लिखने से भी हमारा काम हो जाएगा। आप और लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, समांतर रेखाओं के एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब x की वैल्यू z के बराबर है, और यहाँ x की जगह हम क्या रख देंगे, z। इसको मैं दे देता हूँ 1 नंबर, इसको मैं रख देता हूँ 2 नंबर। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री में x बराबर z
रखने पर क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा एक्स की जेड रखा हूँ तो जेड प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको यहाँ पर। ये हो गया हमारा 3 नंबर। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा जा रहा है? प्रश्नानुसार y अनुपात z, ये अनुपात का निशान तो इसको इसी तरह बोलेंगे, y अनुपात z बराबर है 3:7। ठीक है। अब माना यदि y बराबर 3 के, यदि y बराबर 3 के तो z बराबर 7 के। अच्छा, अनुपात का अर्थ समझ लेते हैं हम क्या है। अनुपात का मतलब है कि अगर इस संख्या को जिससे गुणा कर रहे हैं इसको भी उसी से गुणा करना पड़ेगा। अगर इसको 10 से गुणा कर रहे हैं तो इसको भी 10 से गुणा करना है, इसको 5 से गुणा कर रहे हैं तो इसको 5 से गुणा करना पड़ेगा। इसको अगर मैं k से गुणा कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इसको भी k से ही गुणा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने 3k लिखा है और 7k लिखा है। हमें k का मान निकालना है। ठीक है। अब y का मान तो 3k आ गया और z का मान 7k। हम लिख देंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में y व z का मान रखने पर। ठीक है, रख दें हम। तो y की जगह, इस z की जगह तो आ गया 7k, आप देखते रहिएगा, और y की जगह आ गया 3k इक्वल टू आ गया 180। तो 7k और 3k कितना हो गया? 10k बराबर 180। ठीक है। और k बराबर आ गया हमारा 180/10। दिस एम्प्लाइज k इक्वल टू आ गया मेरा 0 से 0 कट गया तो आ गया 18 डिग्री। k कितना आ गया? 18 डिग्री या 18। ठीक है। अब लिख लेते हैं मान सब। यहाँ कर रहा हूँ मैं इसको, ये इसी का आगे का पार्ट है। चूँकि y बराबर 3k इसलिए y बराबर k की जगह तो क्या लिख दूँगा? 18। तो 18 में 18, 18 दूनी 36, 18 दिया 54। तो y बराबर तो आ गया मेरा 54 डिग्री। और z बराबर क्या है? 7k। k की जगह मैं क्या लिख दूँगा? 18। तो ये हो गया y बराबर 18 सते 128, सॉरी 126। तो y का मान, सॉरी z का मान आ गया हमारा 126 डिग्री। तो x का मान भी आ गया, सॉरी y का मान भी आ गया और z का मान भी आ गया। लेकिन मुझे मान किसका निकालना है? x का। हमने देख रखा है x किसके बराबर है? z के। तो हम लिख देंगे समीकरण 2 से x बराबर z, इसका मतलब हुआ x बराबर 126 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया है। तो अब हम हल लिखना प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम क्या देखेंगे कि आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी है, ये सारी चीज़ें इनको हम दोबारा लिख लेते हैं एक बार। क्या मतलब हुआ भाई? चूँकि ए बी समांतर सी डी, इसका मतलब एंगल ए जी ई बराबर है एंगल ए जी ई बराबर है एंगल जी ई डी। अब क्यों है? क्योंकि ये दोनों क्या बना रहे हैं? एकांतर कोण। तो हमको यहाँ लिख लेना है एकांतर कोण। ओके, आप पूरा लिखना चाहे तो समांतर रेखाओं के एकांतर कोण। अब कोण ए जी ई बराबर, जी डी का मान कितना दिया हुआ है? जी डी का मान दिया हुआ है 126। तो हम ये लिख देंगे 126 डिग्री। चूँकि कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री दिया गया है, तो हमारा एक काम तो हो गया, ए जी का मान तो आ गया। तो ये हमारा हो गया 1 नंबर। अब हमें निकालना है जी एफ जी ई, ये भी तो निकालना है एफ जी ई। अब यहाँ भी देखिए 126 ये है, तो ये वाला कोण कितना होगा? ये एक रैखिक कोण युग्म बना रहा है। अब रैखिक कोण युग्म बना रहा है तो इसको निकाल सकते हैं हम लिखेंगे कोण ए जी ई, प्रश्नावली 6.1 में हमने इसको सॉल्व किया है। ए जी ई ये वाला कोण प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री।
क्यों है ये? इसको हम कहेंगे रेखिक कोण युग्म। ये हम यहाँ पे कारण लिखते रहेंगे हम इसका, रेखिक कोण युग्म। ओके, तो ए जी का मान कितना आया? 126। यहाँ मैं लिख देता हूँ 126 डिग्री प्लस एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री। 126 डिग्री का पक्षांतरण होगा, इधर ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। एंगल एफ जी ई बराबर 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल एफ जी ई बराबर हो गया हमारा 54 डिग्री। तो एक तो हमारा आ गया ए जी ई भी आ गया, एफ जी ई भी आ गया। अब हमारा बच रहा है जी ई एफ। जी ई एफ, अब ये जी ई एफ कितना होगा? हम लिखेंगे, देखिए जी एफ जी ई डी एंगल जी ई डी बराबर कितना है? एंगल जी ई डी बराबर है हमारा जी ई एफ एंगल जी ई एफ प्लस एंगल, मतलब ये पूरा कोण किसके बराबर है? इसके कोण और इधर वाले कोण के जोड़ के बराबर। तो इसका नाम है जी ई एफ प्लस इस वाले का नाम है एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। जी ई डी का मान तो हम जानते हैं 126 डिग्री, जी ई डी का मान तो 126 डिग्री। जी ई एफ का मान हमें पता नहीं है। एफ ई डी ये तो दिया हुआ 90 डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि कोण एफ ई डी बराबर 90 डिग्री दिया गया है। तो अब इस पूरे को मैं इधर लिख दूँ और 126 को इधर लिख देता हूँ। एंगल जी ई एफ बराबर प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। 90 डिग्री का पक्षांतरण कर दिया, एंगल जी ई एफ बराबर 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ बराबर आ गया हमारा 54 डिग्री। 126 में से 90 गए तो 36 डिग्री। ओके, तो ये हमारे तीनों एंगल हमने निकाल लिए हैं और इसी तरीके से हम कॉपी में करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे इजी मेथड से किया है हमने। अगला प्रश्न कर लेते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी, समांतर का निशान है, पी क्यू समांतर एस टी, ये वाली लाइन पी क्यू समांतर है एस टी के, एंगल पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर 110 डिग्री है, ये वाला कोण 110 डिग्री, और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री है, तो एंगल क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। मुझे निकालना है क्यू आर एस, ये वाला एंगल मुझे निकालना है। अब इस एंगल को निकालने के लिए हम या तो ये करें कि इसको आगे बढ़ा दें लाइन को, लेकिन फिर भी हम इस एंगल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस एंगल को पहुंचने के लिए उन्होंने संकेत दिया है कि भैया आप बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। बिंदु एस टी के समांतर आर से एक रेखा खींची। तो मैंने बिंदु एस टी के समांतर बिंदु आर से गुजरने वाली मैं एक रेखा खींच रहा हूँ, ये मैंने खींच दी। ठीक है, अब हम जितने भी अपने रूल्स हैं वो सब लगा देते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं हल। हमने क्या किया, आर एन रेखा खींची एस टी के समांतर। ठीक है, चित्र में बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर। देखिए समय हमारा लगेगा ज़रूर इस वीडियो में, लेकिन हम टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। समांतर एक रेखा आर एन खींची, परंतु
हम इधर उधर की कोई भी बात नहीं करते हैं हमारी वीडियो में, केवल टॉपिक टू टॉपिक चलते हैं। अतः एस टी तो किसके समांतर होगी, आर एन के, एस टी समांतर आर एन। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ये वाला एंगल। तो मैं इधर वाला एंगल निकाल लूँ या तो इधर वाला एंगल निकाल लूँ और फिर 180 टोटल आएगा, उसमें से इन दोनों के जोड़ को घटा दूँ। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पे बन रहा है 110, कितना बन रहा है 110। तो चलिए अपन इसी तरीके से कर लेते हैं कि ये वाला एंगल निकाल लेते हैं और ये वाला एंगल निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। अतः एस टी समांतर आर एन, क्योंकि एस टी समांतर पी क्यू, उन्होंने ये बोला ना पी क्यू समांतर, इसलिए पी क्यू समांतर आर एन। हमारे पास दो चीज़ें हो गई, एस टी भी आर एन के समांतर हो गया और पी क्यू भी आर एन के समांतर हो गया है। अब हम लिखते हैं कोण, ये वाला कोण देख ले पहले 130 डिग्री, और ये वाला कोण टी एस आर प्लस कोण एस आर एन बराबर 180 डिग्री। समांतर रेखाओं के एक और बने अंतःकोण, ठीक है। समांतर रेखाओं के एक और बने अंतःकोण, इनको अंतःकोण भी कहते हैं, अंतः संबंधित कोण भी कहते हैं, अंतःखंड कोण युग्म भी कहते हैं, अंतःकोण युग्म, ठीक है। टी एस आर की वैल्यू क्या है 130 डिग्री, लिख दिया मैंने। कोण एस आर एन बराबर 180 डिग्री। अब 130 डिग्री उधर जाएगा तो कोण एस आर एन बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, इस इम्प्लाइज कोण एस आर एन बराबर हो गया हमारा 50 डिग्री। एक तो हमारा आ गया ये वाला कोण, ये तो आ गया 50 डिग्री। ये आपको कॉपी में चित्र में नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर 50 डिग्री हो गया है। अब ये वाला एंगल, इसी प्रकार एंगल पी क्यू आर, ये भी कर सकते हैं अपन। देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है, ठीक है, ये पूरा जेड बन रहा है, तो एकांतर कोण बन रहा है ना। इसी प्रकार इसको छोड़ देते हैं, हम दूसरी विधि से करते हैं। पी क्यू आर बराबर एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल बराबर है किसके, इस पूरे एंगल के, यहाँ से लेके यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, ये एकांतर कोण, ये जेड बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना ये। तो 110 डिग्री ये है, तो इधर वाला भी कितना होगा 110 डिग्री होगा। एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल क्यू आर एन। पी क्यू आर की वैल्यू मेरे को पता है 110 डिग्री, तो क्यू आर एन कितना हो गया, क्यू आर एन बराबर हो गया 110 डिग्री, चूँकि कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री। ये काम हो गया हमारा। अब मुझे कौन सा निकालना है, मुझे तो ये वाला निकालना है, यहाँ से यहाँ तक वाला। आप खुद सोचिए, ये पूरा 110 है, इसमें 60 इधर रह गया, तो ये कितना बचा, ये बच गया अपना 60। लिखेंगे कैसे, जो देखते हैं। हम लिखेंगे एंगल क्यू आर एन बराबर है एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर एन। जो क्यू आर एन है ये किसके बराबर है, क्यू आर एस और एस आर एन, इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो आ जाएगा। क्यू आर एन की वैल्यू हमारी है कितनी, 110 डिग्री। क्यू आर एस की वैल्यू कितनी है, क्यू आर एस ये हमें पता नहीं है। एस आर एन की कितनी वैल्यू है, 50 डिग्री। तो इसका मतलब कोण कोण क्यू आर एस, इसका मतलब कोण क्यू आर एस बराबर हो गया है 50 डिग्री, इधर आएगा तो माइनस का 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो एंगल क्यू आर एस बराबर आ गया मेरा 60 डिग्री। इसको प्रूव करने के और भी कई तरीके हैं, तो अगर आपको और कोई तरीका भी है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं हम। आकृति 6.32 में ये आकृति है, यदि ए बी समांतर सी डी है। अब तक आप इस निशान को समझ चुके होंगे, समांतर का निशान है, ए बी समांतर सी डी, ए बी सी डी के समांतर है। एंगल ए पी क्यू ये वाला एंगल 50 डिग्री है। एंगल पी आर डी
पी आर और डी, ये वाला कोण 127 डिग्री है। हमें निकालना है एक्स और वाई का मान। एक्स ये है और वाई ये है। बड़ा ही आसान सवाल है। देखिए ये दोनों समांतर हैं तो इनके बीच में तिरक रेखा जा रही है, ये 50 डिग्री है, तो ये वाला कोण कितना होना चाहिए, ये भी 50 डिग्री होना चाहिए। तो हम सीधा से लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर सी डी, ठीक है, तथा पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, इसलिए क्या होगा, x का मान किसके बराबर होगा, एंगल ए पी क्यू। अब ए पी क्यू क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण। आप सीधा सब एकांतर कोण लिखिए। पहले हम बड़ी लाइन इसलिए लिख रहे थे ताकि हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एकांतर कोण क्या होता है। तो x बराबर आ गया हमारा सीधा सीधा 50 डिग्री। एक सवाल हो गया हमारा, x का मान तो आ गया हमारे पास 50 डिग्री, ठीक है। चूँकि एंगल ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री। अब हमें निकालना है y। y कहाँ से आएगा, y के लिए हमें ये वाला एकांतर कोण देखते हैं। तो देखिए ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना डिग्री हो जाएगा, 127 डिग्री। क्यों जाएगा, क्योंकि ये भी एकांतर कोण है। फिर लिखेंगे हम चूँकि ए बी समांतर सी डी और अब की बार तिरक रेखा कौन है, पी आर, तथा पी आर एक तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल ए पी आर, यहाँ से ए पी आर ये पूरा एंगल बराबर है एंगल पी आर डी। एंगल पी आर डी क्यों है, एकांतर कोण। वैल्यू रखिए ए पी आर की वैल्यू, ए पी आर की वैल्यू मुझे नहीं पता। ए पी आर का मुझे ये पता है कि दो कोणों का योग है, इसका और इसका। तो ए पी आर इज इक्वल टू ए पी क्यू प्लस वाई, ए पी क्यू प्लस वाई बराबर पी आर डी कितना है, 127 डिग्री। ए पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री। वाई बराबर 127 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, इस 50 का पक्षांतर कर देंगे तो वाई बराबर 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो वाई बराबर हो गया हमारा 77 डिग्री। तो हमने एक्स का मान भी निकाल लिया और वाई का मान भी निकाल लिया। ये हमारा हो गया है आंसर। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आकृति में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं। एक दर्पण तो ये है पी क्यू, एक दर्पण है ये आर एस, जो एक दूसरे के समांतर। समांतर का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी सदैव क्या है, समान। एक तरह से ये दोनों एक समांतर रेखाओं की तरह काम करेंगे, दो समांतर रेखाओं की तरह काम करेंगे। एक आपतन किरण ए बी, ये ए बी, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है तो उस वक्त उसका नाम होता है आपतन किरण। तो ये भी आपतन किरण है। ए बी आपतन किरण दर्पण पी क्यू से बी पर, इस बी बिंदु पर ये टकरा रही है और परावर्तित। अब जब किसी सतह से प्रकाश की किरण टकराती है और उसके बाद दोबारा उसी माध्यम में लौटती है तो उसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। तो ये परावर्तित किरण बन गई है। परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर, इस बीसी पथ पर चलकर दर्पण आर एस से टकराती है। आर एस से बिंदु सी पर टकराती है। तो आर एस दर्पण है ये, इसके ऊपर बिंदु सी पर टकराकर और पुनः सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ से आपतित हुई, इधर परावर्तित हुई। अब इसके लिए आर एस के लिए ये आपतित हुई और ये परावर्तित हुई। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, ये है सिद्ध करने का सवाल। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी है। ये वाला ए बी इस सी डी के क्या है, समांतर। ये हमें सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करने वाले प्रश्न हमारे पास आएंगे तो उनका एक पैटर्न होगा। फिक्स पैटर्न क्या है कि पहले तो जो दिया गया है उसको आपको लिखना है। ठीक है, हो सकता है ये जगह थोड़ी कम पड़े तो हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है जी आपको, कि पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। बिल्कुल, एक बात तो ये दी गई है कि दोनों क्या है, दर्पण है। और
दोनों क्या है, समांतर है, जो परस्पर समांतर है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात कही गई है आपतन किरण ए बी के बारे में। आपतन किरण ए बी पी क्यू से बी बिंदु पर बी पर टकराती है और परावर्तित किरण सी डी बिंदु पर टकराती है। फिर ये इसका नाम हो गया बी सी। ठीक है, और परावर्तित किरण बी सी आर एस पर बिंदु सी पर टकराती है और सी डी के अनुदिश परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो दिया गया है हमें, तो हमें वही लिखना है जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उसी की हम लैंग्वेज में थोड़ा आगे पीछे करके और उसको लिख देते हैं। अब दूसरा काम क्या है हमारा, सिद्ध करना है। ये फिक्स पैटर्न है कि पहले दिया गया है, फिर आपको सिद्ध करना है। सिद्ध कर क्या करना है मुझे कि ए बी, ये वाली लाइन ए बी, ये जो किरण है वो समांतर है सी डी के। ये दूसरा काम हो गया हमारा। तीसरा काम होता है रचना, यदि आवश्यक हो तो, कि भाई इसके अंदर अगर मैं कुछ अपनी तरफ से कोई चित्र बनाता हूँ तो वो रचना में आएगा। इसमें हम कुछ बना नहीं रहे, हम इसमें जो बनाएंगे उसको हम क्या करेंगे, सवाल के अंदर ही डाल देंगे। और तीसरी चीज़ हमारी उत्पत्ति, कि हमको जैसे ज़रूरत होगी तब हम उसको करेंगे, तो वो उत्पत्ति के समय हम इस पर लिखेंगे। क्या है उत्पत्ति, चूँकि आपतन कोण एक रचना लिख ही देते हैं, इसमें रचना लिख देते हैं एक बार, ताकि हमारे को बाद में दिक्कत नहीं हो। रचना, देखिए इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये रेखा इसके समांतर है। कब समांतर होगी, या तो संगत कोण बराबर होते हैं तब रेखाएं समांतर होती है, या एकांतर कोण बराबर होते हैं तब रेखा समांतर होती है। यहाँ पे संगत कोण बन नहीं रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा है, एकांतर कोण। तो मैं इस वाले कोण को और इस वाले कोण को क्या कर दूँ, बराबर। इस वाले कोण को इस वाले कोण को बराबर करने के लिए मैंने क्या किया, इस ए बी में एक लंब खींचा, इस बिंदु बी पर एक लंब खींचा। ठीक है, इस ए बी पर एक लंब खींचा, ये मैं इसके ऊपर ये लंब खींच रहा हूँ। ओके, और इस सी डी पर भी एक मैं लंब खींच रहा हूँ, ये मैंने खींच दिया लंब। ओके, अब इनका नाम दे दिया, इसका नाम तो हो गया 1 और इसका नाम हो गया 2, इसका नाम हो गया 3 और इसका नाम हो गया 4। क्या की मैंने रचना, जो मैं लिख देता हूँ, रचना में लिखूँगा कि इसका नाम भी दे देता हूँ मैं L, इसका नाम मैंने दे दिया L और इसका नाम दे दिया मैंने P Q R S L और M दे देते हैं इसका नाम। ठीक है, M लिख देता हूँ मैं। रचना में क्या किया है, बी एल लंब पी क्यू, बी एल लंब पी क्यू और सी एम लंब किसके ऊपर है, आर एस पे, आर एस खींचा और इस प्रकार बने कोणों को कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 नाम दिया। ये मैंने क्या कर दी, रचना। अब उत्पत्ति शुरू करते हैं। यहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं जो देखना शुरू करते हैं। देखिए
पहली चीज़ तो कोण 1 बराबर कोण 2 कैसे हुआ? आपतन कोण। ये दोनों क्या है? आपतन कोण। प्रकाश की किरण की बात हो रही थी। प्रकाश की किरण में जो आपतन कोण होते हैं और परावर्तन कोण होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर। कोण 1 बराबर कोण 3 तथा कोण 3 बराबर कोण 4। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं, ये तो BL तो अभिलंब हो गया है। आप कक्षा 10 में प्रकाश का जब पाठ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। BL अपना लघुत्तम हो गया है, BL अपना अभिलंब हो गया है, CM भी अपना अभिलंब हो गया है। अब हम देखते हैं कोण ये देखिए कोण 2 बराबर कोण 3। कोण 2 बराबर कोण 3 क्यों हो रहा है? एकांतर कोण। कोण 2 बराबर कोण 3, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। क्यों है? एकांतर कोण। कैसे हुआ एकांतर कोण? चूंकि BL समांतर क्या है? CM के। तो 2 और 3 तो क्या हो गए? बराबर। 1 हो गया हमारे पास ये, 1 2 हो गया ये, और तीसरा हो गया हमारे पास ये। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर किसी को भी जोड़ लेंगे हम। 1 और 3 को जोड़ लेंगे, क्योंकि हम क्या करेंगे? 1 और 2 का जोड़, 1 और 2 का जोड़ हमारा 3 और 4 के जोड़ के बराबर आना चाहिए, है ना। तो हम किसी भी 2 को जोड़ लेते हैं। किस किस को जोड़ेंगे हम? मैं 1 को और 2 को जोड़ सकता हूँ, तो मैं लिखूँगा 1 समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। जोड़ दिया। कोण 1 प्लस कोण 3, इधर वाला इधर जुड़ेगा, कोण 3 बराबर कोण 2 प्लस कोण 4। अब चूंकि कोण 2 और कोण 3 तो क्या है? बराबर, इसलिए 2 की जगह 3 लिख सकते हैं और 3 की जगह 2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। कोण 2 की जगह तो मैंने लिख दिया कोण 3, और कोण 3 की जगह लिख दिया मैंने कोण 2। ठीक है। ये हमारा हो गया कोण 2 बराबर कोण 3 है। अब कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 3 प्लस कोण 4 कौन कौन से कोण हो गए? ये तो हो गया 1 और 2 का जोड़ तो ये, और 3 और 4 का जोड़ ये। इसका नाम हो गया कोण ABC, और इसका नाम हो गया BCD। देखिए आराम से, पेज हम चेंज करने वाले हैं इसलिए ABC और BCD। इसलिए कोण ABC बराबर कोण BCD। हम जानते हैं कि यदि एकांतर कोण समान हो तो रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। ये जब अपन इसके चैप्टर को देखेंगे तो इसमें आएगा भाई संगत कोण समान होते हैं, तो जिनके संगत वो रेखाएं बन रही हैं वो रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है। उस तरीके से ये हो गया। तो हमारा हो गया, इसलिए AB समांतर CD। यदि एकांतर कोण समान हो तो रेखाएं समांतर होती है। एक और लिख सकते हैं जहाँ BC तिर्यक रेखा है, BC तिर्यक रेखा है, इसलिए AB समांतर CD। हमें यही सिद्ध करना था, इसको हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है। इस तरीके से हमारी प्रश्न सॉल्व हो गई है। कुछ आपको लगा हो कि भाई इसमें
और जहाँ से जितना ज़्यादा आसान हो सकता था उतना ज़्यादा आसान करके हमने सवाल किए हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। प्रश्नावली को अच्छे से हल कीजिए। होमवर्क आपको करना है, रेगुलर करना है, किताब आपको उठानी पड़ेगी। जितने अच्छे मार्क्स अगर आप मैथ्स में लाना चाहते हैं तो आपको बुक के सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करते रहें। थैंक यू।